हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने चला है। तो आपको हमारे चैनल का नाम नहीं पता क्या, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, MIE करके यूट्यूब पे सर्च करना तो आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फिर अगर आपको नहीं करना इतने दिक्कत तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन हर बार मिलती रहे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10। आज हमारा क्लास 10 का चैप्टर 3 है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसका लेक्चर नंबर 2 है आज। कल हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था, आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे कि राइटिंग एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम एक ही रिविजन में तो राइट करेंगे इसको। ठीक है, हम इधर देखेंगे कि राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे क्या होते हैं पूरे बेसिस के पॉइंट में हर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पहले देखते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मैं हर पूरा एक एक टॉपिक को पूरे पॉइंट वाइज पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में आपको पॉइंट वाइज से लिखना है। क्यों? क्योंकि फ़ायदा बहुत होता है पॉइंट वाइज लिखने से, ज़्यादा बढ़ने के मार्क्स ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। मैं पॉइंट अनुसार पूरा एक एक पॉइंट से आपको पूरा बताते चलूँगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो इसका हम पॉइंट लिखते हैं पहला कि यहाँ पे पॉइंट क्या हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। हाँ, केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल इक्वेशन, इन अ केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, द रिएक्टेंट्स लेते हैं ना, रिएक्टेंट्स में बताऊंगा। मैंने बोला था हर लेक्चर बेसिस में पढ़े हैं। द reactants are written on the reactants are written on the left hand side of the arrow, left hand side on the left hand side। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो लेफ्ट एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, मतलब अपने लेफ्ट साइड में जो भी होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, वाइल द प्रोडक्ट्स, ठीक है, वाइल द प्रोडक्ट्स मतलब ये प्रोडक्ट्स आर रिटन on the right hand side, on the right hand side of the arrow। ठीक है, समझा इतना। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन में हम जब रिएक्टेंट्स, मतलब ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। ठीक है, तो ये जो हमने इधर लिखे ये यारो की कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, यारो की लेफ्ट साइड से हमारे भी लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो यारो के राइट हैंड साइड में रहते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स से क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, CO2। इतना समझा गया आपको, इतना समझा गया गाइस कि क्या पे क्या बोला है मैंने कि क्या बोला है मैंने यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन द लेफ्ट हैंड साइड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है या लेफ्ट हैंड साइड में जो रहते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वाइल द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द यारो।
मैंने बोला ना राइट हैंड साइड, ये एरो का लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये एरो का राइट हैंड साइड होगा। हमारे भी राइट हैंड साइड कह सकते हैं। ठीक, इतना समझा? इतना समझा क्या गाइस? ठीक है, हम इसको पूछते हैं क्योंकि पॉइंट बहुत बड़ा था। ठीक है, इतना समझा गया? ठीक है, पूछता हूँ मैं इसको। ठीक है, पॉज करके लिख लेना। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि if two or more reactants, if two or more reactants or products, if two or more reactants or products with plus sign, if two or more reactants or products with plus sign, if two or more reactants or products with plus sign, if two or more reactants or products with plus sign, उन दोनों के बीच में बिटवीन दे मतलब क्या होता है? बताना, मैं आपको बताऊंगा, पूरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, बता देता हूँ यार, आप बोलोगे कि दे मतलब होता है टू एटम्स, मतलब टू सब्सटेंस। मतलब ये जो सब्सटेंस है यहाँ पे कौन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच को हम देम बोलेंगे। ठीक है, टू सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है। ठीक है, समझ गया? इतना समझा? ठीक है, तो अभी क्या देखेंगे? प्लस साइन, इफ टू और मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद प्लस साइन बिटवीन देम। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। क्या? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस इज इक्वल टू में क्या, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो क्या देखेंगे? कॉपर सल्फेट में CuSO4 इसको केमिकल फॉर्मूला होता है, प्लस जिंक Zn, ग्यारह की साइड में जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 प्लस में कॉपर NaC। इतना समझा? तो हमने ये तो क्या, ये देखो कि ये जो रिएक्टेंट्स है इन दोनों को प्लस के साइन में जोड़ा है, या अगर प्लस साइन बिटवीन इन दोनों के बीच में हमने प्लस साइन जोड़ा है इनको जोड़ने के लिए। ठीक है, इतना समझाया गया। और प्रोडक्ट्स, ये क्या है? रिएक्टेंट्स है। ठीक है, ये क्या है? रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स है। और ये क्या है? प्रोडक्ट्स है। इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए हमने क्या लिखा? क्या लिखा हमने? यहाँ पे प्लस साइन दिया है। समझे कितना गाइस? इतना समझा गया? प्लीज़ देख लीजिए, अब इतना समझा गया आपको? प्लीज़ गाइस, क्या देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा? टू और मोर रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं, टू और मोर रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे दो ही है ना, कोई ना समझने के लिए दो काफ़ी है। ये रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, जो यहाँ पे रिएक्टेंट सेट में बनते हैं, हमारे भी रिएक्टेंट सेट में उनको रिएक्टेंट्स होती है, और जो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में होते हैं, मतलब हमारे भी राइट हैंड साइड में, उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का प्लस साइन दोनों के बीच में देते हैं। ठीक है, ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, समझा गया? ये प्लस साइन, ये प्लस साइन इन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, इतना समझा? इतना समझा क्या गाइस? ठीक है, तो नीचे क्या देखेंगे हम कि दिस एरो इज इंडिकेट, दिस एरो इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये एरो इंडिकेट करता है, दिस एरो इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब ये एरो क्या दिखा रहा है? द डायरेक्शन, एरो इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो समझ गए? ये एरो क्या दिखा रहा है? द डायरेक्शन
दिस एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, समझे इतना? इतना समझेगा गाइस, प्लीज़ लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना। ओके, पॉज करके लिख लेना गाइस, प्लीज़ पॉज करके लिख लेना। ओके, लिख लिया आपने? पॉज करके लिख लिया क्या? ठीक है, मैं पहुँच लूँगी। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। तो क्या देखेंगे हम तीसरा पॉइंट में? द गैसेस, गैसेस ही है ना इतना? हाँ ठीक है। द गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे तीन है, कौन से? गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, ठीक है। तो क्या? आर इंडिकेटेड बाय रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स, आर इंडिकेटेड बाय क्या? राइटिंग द लेटर्स। ठीक है, तो लेटर्स के लिख सकते हैं हम यहाँ पे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड फेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्यों बोलेंगे हम? अभी सब बताऊंगा रिस्पेक्टिवली क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले एग्जाम्पल तो समझेंगे इसको कि एग्जाम्पल तो क्या होता है। तो हम एग्जाम्पल से लेंगे CaCO3, ये क्या है? आपको ऐसे, ठीक है। और प्लस नहीं गाइस, प्लीज प्लस नहीं। ठीक है, हम ये वाला एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, दूसरा वाला एग्जाम्पल देखेंगे। ये नेक्स्ट देख लेते हैं इसको ही। नहीं, इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। हम देखेंगे CaSO4, ये भी अक्वायस है। ठीक है, अक्वायस प्लस जिंक, ये सॉलिड है। और इसके यारों के सेट में मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा कि जिंक सल्फेट, ये अक्वायस है, प्लस में CO और ये सॉलिड है। तो ये जो इन दोनों के बीच में ये हो रहा है, अभी समझेंगे इसको कि व्हाट इज ये। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है? द गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तीन टाइप के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ठीक है। दिस इंडिकेट राइटिंग द लेटर्स G, L एंड S रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या? ये G हमेशा पहले वाला पहले को होगा, लिक्विड दूसरे को होगा, और सॉलिड तीसरे को होगा। इसे इसका रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है अक्वायस मतलब उड़ जाता है, इसको गैसेस स्टेट बोलेंगे अक्वायस को। जिंक सॉलिड स्टेट हो गया, अक्वायस लिक्विड, अक्वायस गैसेस स्टेट हो रही है सॉलिड। समझेंगे इतना? इतना समझेंगे आप? प्लीज़ लिख लीजिए, आप जल्दी से लिख लिया आपने? लिख लिया क्या गाइस? ठीक है, लिख लिया आपने? ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट देखेंगे कि क्या होता है चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट देखेंगे, आप लिख लीजिए, जल्दी से पॉज करके लिख लेना। ओके, ओके, ओके गाइस। तो मैं इसका चौथा पॉइंट देखेंगे। इसका चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? तो चौथा पॉइंट क्या हो सकता है कि व्हाट इज चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? ठीक है, तो हम चौथा पॉइंट के लिख सकते हैं कि व्हेन heat is indicated, when heat is indicated by the direction of, when it is indicated by the, when it is indicated by the sign, when it is indicated by the sign triangle, ये ट्रायंगल का साइन। ठीक है, when it is indicated by the sign triangle return, when it is indicated by the sign triangle return upon the arrow, that indicates the direction of reaction, that indicates
that indicates the direction of rotation। ठीक है, इतना समझे आपको? that indicates the direction of rotation। समझे कितना? मतलब क्या, व्हेन इंडिकेट, हम ये को इंडिकेट के लिए किससे, ट्रायंगल के एक शेप है उसको हम हिट से डिनोटेट कर रहे हैं इसको। वो यारो क्या, वो मतलब यारो के ऊपर बैठता है इसको, यारो वन होके इंडिकेट से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये क्या शो करता है? रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो क्या, CaCO3 ये अक्वायस है, ये हम इधर आगे लिखेंगे कि ये हीट हुआ, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल को रखेंगे। क्यों? आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब वही हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि CaO सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है ना ये? ठीक है, तो ये भी सॉलिड है, ये एक्वायस नहीं है, ये भी सॉलिड। ठीक है, प्लस में CO2। ठीक है, समझे इतना? ठीक है, समझे इतना? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये हीट प्रोड्यूस हो रहा है ऊपर में, मतलब हीट ऊपर जाएगा। ठीक है ना, समझेगा आपको? इतना समझा गया प्लीज। ठीक है, समझाऊंगा मैं लास्ट में बताऊँ। सिमिलरली में क्या देखेंगे कि सिमिलरली द aqueous solution of copper sulfate। Similarly, the aqueous solution of copper sulfate and zinc dust। सिमिलरली मतलब सेम उसी तरीके से कि aqueous सॉल्यूशन लेंगे इसका कॉपर सल्फेट है, जिंक डस्ट। ठीक है, तो क्या देखेंगे CuSO4, ये aqueous है, प्लस जिंक, ये सॉलिड है, और इज इक्वल टू में क्या देखेंगे कि ये जो जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट aqueous है ये, और ये जो Cu है प्लस Cu ये सॉलिड है, और प्लस में क्या लिखेंगे? हीट लिखेंगे कि ये जो हीट थी यहाँ पे लिखेंगे ना हीट, यहाँ पे डालना ही है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे डालना है, और ये हीट बाहर आ गई। ठीक है, तो हम हीट के फॉर्म में लिखेंगे इसको। समझे इतना समझा गया केस? तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो है हीट, हम इसको इंडिकेट कहते हैं किससे? ट्रायंगल साइन से। हीट इज इंडिकेट बाय दैट साइन ट्रायंगल रिटर्न अबाउट द एरो, मतलब यारो के ऊपर, मतलब लिखा ना हमने कि यारो के ऊपर, ये यारो के ऊपर हमने हीट कर रखा है। ठीक है, दैट इंडिकेट्स मतलब इंडिकेट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और ये स्टेज है, तो ये क्या है? CaCO3 ये सॉलिड है, ठीक है, तो हमने कैसे मिल सकता है? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब ये सॉल्यूशन इसका ये कॉपर सल्फेट में होता है, एंड जिंक डस्ट। सिमिलरली इसके जैसे देखेंगे हम इसका कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड क्या, तो ये जो है aqueous है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जिंक डस्ट की सॉलिड है, और यहाँ पे इसने फॉर्म बना दिया जिंक सल्फेट को aqueous बना दिया, कॉपर ये जो लिक्विड सॉलिड। ठीक है, हीट इंडिकेट्स हो गई, वो बाहर आ गई, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, इतना समझा? ठीक है, तो अभी पाँचवा पॉइंट देखेंगे। ठीक है, पाँचवा पॉइंट देखेंगे। ठीक है, हेलो गाइस, तो मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उसका पॉइंट है सीधा, तो क्या पॉइंट नाम लिखेंगे? ठीक है, तो पॉइंट है वो द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल प्राइस। ठीक है, किसका? द रिएक्शन किसका है? द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल take place, the reaction of vegetable oil take place at a temperature of 60 degrees Celsius. The reaction will take place at the
The reaction of vegetable is take place at a temperature. The reaction, please the reaction of vegetable will take place at a temperature of 60 degrees Celsius. The reaction of vegetable is at a temperature of 60 degrees Celsius. The reaction, please the reaction of vegetable take place at a temperature of 60 degrees Celsius. ठीक है, with hydrogen, with क्या हाइड्रोजन, मतलब क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन, इसको क्या बोल रहा है हाइड्रोजन गैस, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट 60 डिग्री सेल्सियस विद किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, विद हाइड्रोजन गैस, क्या बोल रहा है हाइड्रोजन गैस, और फिर क्या बोल रहा है हाइड्रोजन गैस इन निकल कैटेलिस्ट। हाइड्रोजन गैस क्या बोल रहा है कि ये प्रेजेंस है कहाँ पे, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस क्या प्रेजेंट है कहाँ पे, हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ, कहाँ पे प्रेजेंस, निकल कैटेलिस्ट, निकल, हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन, प्रेजेंस से बोल रहा है क्या यार, प्रेजेंस, हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस, हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट, hydrogen gas in presence of nickel catalyst and is written as follows, nickel catalyst and is written as follows, and is written as follows, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, और क्या बोल रहा है विद हाइड्रोजन गैस के साथ हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट एंड इज रिटन एज फॉलोज। तो हम इसका लिख के सकते हैं कि वेजिटेबल, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि VGTABAD कि वेजिटेबल ऑयल, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, प्लस H2, ये क्या गैसेज फॉर्म में है, तो ये क्या बन रहा है कि यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, निकल कैटेलिस्ट, ठीक है, निकल कैटेलिस्ट बन रहा है। तो अभी यहाँ पे बनेगा क्या है, वनस्पति की बनेगा, वनस्पति GH, ठीक है, इतना समझेंगे आपको जल्दी से लीजिए, इतना समझेंगे आपको वनस्पति की बनेगा ये निकल कैटेलिस्ट के साथ, इसका फॉर्मेशन होगा तो, ठीक है, एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, समझेंगे इतना समझेंगे गाइस। तो यहाँ पे हम बोल क्या रहे हैं कि यहाँ पे आखिर में यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है किसका, वेजिटेबल ऑयल का, किसके साथ टेक प्लेस, किसके साथ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वेजिटेबल ऑयल है, समझना, कोई भी वेजिटेबल ऑयल हो सकती है, सोयाबीन है करके, सोयाबीन है, कुछ भी आपको जो लगता है वो कीजिए, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि ये है तो आप वो ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस विद हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस किसमें है, निकल कैटेलिस्ट में, इसको हम निकल कहेंगे, इसको हम ठीक है, निकल। इतना समझिए आपको, ये रिएक्शन है, ये आपने पूरा रिएक्शन कौन सा भी रिएक्शन, प्रोटेक्ट रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, ठीक है, इतना समझे आपको। और ठीक, इसका पे हो रहा है टेम्परेचर किसके, कितने टेम्परेचर पे, 60 डिग्री के टेम्परेचर में होता है, 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट, इतना समझे आपको। एंड इज रिटन एग्जाम्पल रिटन फॉर वेजिटेबल ऑयल, ये वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है हमेशा, ये लिक्विड होता है, लिक्विड हो गया, ये हाइड्रोजन गैस गैसेस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस बना गया, ये लिक्विड, ये सॉलिड बना, एक बना गया, इन्होंने सॉलिड बनाया, ठीक है, ये वनस्पति घी ये सॉलिड टाइप में होता है, ये सॉलिड का प्रकार होता है, एक टाइप का सॉलिड है लिक्विड, ठीक है, इतना समझाइए आपको, लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, लिखिए आपने, ठीक है, इतना पोस्ट लेते हैं, हमें पॉज करके लिख लेना, ओके, पोस्ट लेते हैं इसको, ठीक है। और छठा पॉइंट देखेंगे, ठीक है, छठा पॉइंट देखेंगे, छठा पॉइंट देखेंगे कि छठे पॉइंट में क्या बोल रहा है, ठीक है।
छठे पॉइंट में अगर बोल कह रहा है कि एक जो कॉपर है, कॉपर की वायर, कॉपर ऑन रिएक्शन, कॉपर का रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, कॉपर ऑन रिएक्शन कहाँ हो रहा है, विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉपर ऑन रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इतना समझे आपको। मतलब रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ हो रहा है और वो दे क्या रहा है, गिव, हमको दे क्या रहा है वो गिव्स का मतलब देना, ठीक है, गिव्स रेडिश कलर्ड पॉइजन, मतलब यह गिव्स रेडिश कलर्ड पॉइजन, गिव्स रेडिश कलर्ड पॉइजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, गिव्स रेडिश कलर पॉइजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो समझे आप लोग कि वो गिव हमको दिखा रहा है रेडिश कलर पॉइजन, मतलब रेडिश के कलर का वाइट, रेडिश मतलब मोटा होता है, वो वाइट कलर का होता है, तो वाइट कलर का पॉइजन दे रहा है हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के साथ, ठीक है, इतना समझे आपको, ठीक है। तो क्या सी कॉपर प्लस 4HO3, ठीक है, ठीक है, कॉपर क्या है, एक सॉलिड है, तो ये कॉपर का एक सॉलिड है और प्लस में क्या 4HO3, ठीक है, ये अक्वायस हो, ठीक है, ये अक्वायस है, मतलब गैस के फॉर्म में उड़ जाता है, ठीक है, ये रहता नहीं है, ठीक है, इतना समझे आपको, ठीक है, इतना समझे आपको, प्लीज लिख लीजिए। तो ये क्या बोल रहा है अभी, ठीक है, इतना समझे, कॉपर है यहाँ पे हो, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो अभी हम इसको बैलेंस करेंगे 2, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे कॉपर हमको एक ही दिया है, हमने यहाँ पे एक लिख लिया है, नाइट्रोजन हमको 4 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये 2 का मतलब होता है 2 नाइट्रोजन और ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 और 3 इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 6 मिलेगा, ठीक है, तो समझे आपको। तो ये अक्वायस होता है, मतलब ये इसका इवोपोरेशन होगा, वो ये भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है, क्या समझा। ये जो हमने 2 लिखा है यहाँ पे, हमने बैलेंस कर रहे हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। ये जो यहाँ पे कॉपर है, सिर्फ कॉपर 1 ही दिया हुआ है, ठीक है, CO कॉपर जो सॉलिड स्टेट में रहता है वो हमको एक ही दिया हुआ है, और 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है, 4 नाइट्रोजन दिया हुआ है और 12 ऑक्सीजन दिया हुआ है। 12 क्यों, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई अगर 3 में होगा तो वो 12 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बैलेंस किया है सिर्फ 6 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, ठीक है, और ठीक है, प्लस में क्या 2NO2 गैस फॉर्म में है 2NO, मतलब क्या, अभी हमने नाइट्रोजन को दो नाइट्रोजन लिए हमने यहाँ पे और ऑक्सीजन 4 लिए, क्यों 4, क्योंकि ये 2, इसका 2 का मतलब क्या होता है, ये नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गए नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या 2 और 2 4 हो गए, मतलब हमारा नाइट्रोजन ये है वो बैलेंस हो गया है इधर, फिर बाकी के लिस्ट में अभी सामने नाइट्रोजन नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या अगर हम लिखेंगे 2H2O, ये हमारा गैस लिक्विड है, सॉरी ये लिक्विड है ना यार, ये वाटर है ना, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, इतना समझो। तो यहाँ पे बैलेंस हो चुका है, क्यों, क्योंकि 2 और 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितने, ये 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन 6 हो गए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, टोटल मिलके कितने हुए, 6 और 4 10, 10 और 2 12, और इधर कितने हैं 12, 4 4 33 12, 4 4 4 12, ठीक है, समझे आपको। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। कॉपर कितना हुआ है यहाँ पे 1, हमने ये क्या कंसिडर किया अपना, ये हो गया इतना, ये समझा, इतना हो गया, ये क्या हो गया। नाइट्रोजन कितने हैं 4 है, ये 4 मल्टीप्लाई होता है सबके साथ, ठीक है, आगे का मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई है, तो नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 मिले, नाइट्रोजन 2 मिले पहली इक्वेशन में, ठीक है, दूसरी इक्वेशन में 2 मिले प्लस 2, इसका 4, ये भी बैलेंस हो गया बैलेंस। अभी हाइड्रोजन बाकी है, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है तो इसका
इसी लिस्ट में ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि ये आगे में 2 लिखा है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। समझे इतना? समझा क्या गाइस? ओके समझा, ठीक है, समझा, पूरा दिमाग में घुस गया होगा प्लीज़, आशा करता हूँ। तो ये रिएक्शन है किसका? कॉपर का रिएक्शन है किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। कलर रेडिश कलर पॉइजन मतलब वाइट आप लिख देना, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस के साथ, ठीक है, समझे आपको? तो इसने बनाया मैंने बैलेंस इक्वेशन, इसको इक्वेशन को बैलेंस करके दिखा दिया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है बैलेंस इक्वेशन, वो हम आज नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत हो गया है, आधा घंटा हो चुका होगा, ठीक है, आया आधा घंटा हो चुका होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लास्ट में अपना नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि क्यों कौन अपनी लाइफ को लेने के लिए सीरियस है, अपने लाइफ को लेके सीरियस है, ठीक है। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।